व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, हम ये सब सीख चुके हैं। आज की इस क्लास में हम कंसीडर करेंगे कि एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन जिसमें कि एप्रोप्रिएशन और कैपिटल अकाउंट दोनों बनाने को बोले वो किस तरीके से सॉल्व होता है, किस तरीके से एक 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन होगा और इसकी मदद से आप चाहे कितने ही क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, बहुत ध्यान से देखेंगे और एक एक पॉइंट को नोट करेंगे। चलिए लेट्स बिगिन। तो बेटा जी, ये है वो क्वेश्चन जिसमें कि सारे के सारे चीज़ें कवर हो जाती हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, एक एक चीज़ की क्या गिवन है और किस तरीके से आपको सॉल्व करना है ये आपको समझ के चलना है। ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। आ जाओ, सबसे पहले क्वेश्चन को आराम से रीड करते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2022 ए एंड बी कमेंस्ड बिजनेस। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंटर, बिजनेस शुरू हुआ है, बिजनेस पहले से नहीं चल रहा, कमेंस्ड बिजनेस, बिजनेस शुरू हुआ है विद कैपिटल्स ऑफ ₹6 लाख एंड ₹2 लाख। 6 लाख की कैपिटल एक लगी है, 2 लाख की कैपिटल एक लगी है। एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट अमाउंटेड टू ₹2,40,000। लास्ट में प्रॉफिट कितना कमाया है? 2,40,000 रुपए कमाए हैं। अब हम लोग पार्टनरशिप में क्या सीखते हैं, इस प्रॉफिट को कैसे बांटना है। इस प्रॉफिट में से ही आईओसी जाएगा, इसी प्रॉफिट से पार्टनर की सैलरी जाएगी, इसी प्रॉफिट में से कुछ रिजर्व बनेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर आएगा तो वो सारा काम एप्रोप्रिएशन में होगा, है ना। और फिर पार्टनर्स को कितना कितना मिल रहा है वो आपको अलग से कैपिटल अकाउंट बना के शो करना होता है। यही सीखा हमने। अब आगे देखते हैं कैसे बटा है। एज पर द टर्म्स ऑफ द डीड, डीड का क्या मतलब होता है? पार्टनरशिप डीड, है ना। आईओसी यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी प्रोवाइडेड एट 6% पर एनम। ठीक है जी, इन कैपिटल्स पे ये 6 लाख और 2 लाख रुपए पे 6% का हम आईओसी दे देंगे। ओके। B was entitled to a salary of 60,000 पर एनम। B को एक सैलरी देनी है 60,000 पूरे साल की। ठीक है। ड्राइंग्स दोनों की 60-40 है। ओके। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बीइंग 2,000 1,000। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्यों है ये? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इसने आपको कैलकुलेट करके दिया हुआ है, कैलकुलेट करके दिया हुआ है तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। ऑलराइट। अ रिजर्व ऑफ 35,000 इज टू बी मेंटेन्ड। एक रिजर्व 35,000 रुपए का हमें बनाना है। प्रिपेयर एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। शुरू करें बनाना। ठीक है, देखो कैसे होता है। एक एप्रोप्रिएशन बना लो, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहां पे बना देता हूं, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, ये तो हो गया पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जरा मुझे कमेंट्स में बताना, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ विच अकाउंट? कौन से अकाउंट का एक्सटेंशन है ये? एक कैपिटल अकाउंट बना देते हैं, ए के लिए, बी के लिए, ए के लिए, बी के लिए। ये हो गया हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन रहा है, इसका क्या मतलब है? आपके माइंड में क्या आना चाहिए कि कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग, कैपिटल कम ज्यादा ऊपर नीचे हो सकते हैं, सब कुछ कैपिटल अकाउंट से ही बनेगा, है ना। अगर कैपिटल्स फिक्स्ड होते हैं बेटा जी, रिमाइंडर दे रहा हूं, कैपिटल्स फिक्स्ड होते हैं तो दो अकाउंट बनते हैं, कैपिटल अलग, करंट अलग। ऑलराइट। अब देखो बड़ा क्वेश्चन इस तरीके से होता है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको बैलेंस लिखना है। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का कोई बैलेंस नहीं होता। क्लियर वाला रूल याद करो जो मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था। कैपिटल डेबिट में कम होता है, क्रेडिट में बढ़ता है, और जिधर बढ़ता है उधर ओपनिंग बैलेंस आता है ना। तो पार्टनर्स कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस इधर आएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस कितना आ जाएगा हमारे पास? शुरू में कितना कितना पैसा लगाया था? 6 लाख और 2 लाख रुपए लगाए थे। ठीक है, 6 लाख एंड 2 लाख। तो जी 6 लाख 2 लाख रुपए ये हमारा कैपिटल का पैसा लग गया। ऑलराइट। अब यहाँ पे हम सबसे पहले प्रॉफिट लेके आते हैं बाय पी एंड एल। जो भी प्रॉफिट कमाया फर्म ने, कितना प्रॉफिट कमाई था फर्म?
2,40,000 प्रॉफिट 2,40,000 रुपीज़ है। अब देखो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, पार्टनर्स को जो भी चीज़ यहाँ डेबिट में मिलेगी वही चीज़ यहाँ क्रेडिट में रिकॉर्ड होगी। पार्टनर्स को जो भी चीज़ यहाँ क्रेडिट में मिलेगी वही चीज़ यहाँ डेबिट में रिकॉर्ड होगी। डबल एंट्री सिस्टम, एक डेबिट तो दूसरा क्रेडिट, ये आपको पता होना चाहिए। और रूल वाइज भी देखोगे तो पार्टनर को जब भी कोई पैसा मिलेगा तो कैपिटल बढ़ेगा तो इधर, पैसा उससे लिया जाएगा तो कैपिटल कम होगा तो इधर डेबिट साइड में। ठीक है, चलो अब लेट्स स्टार्ट विद, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दें। तो पार्टनर्स को पैसा मिलेगा तो वो कैपिटल अकाउंट में कहाँ आएगा, अभी चेक करते हैं। उससे पहले फर्म के लिए खर्चा है, फर्म के लिए पैसा जाएगा फर्म के पास से, तो यहाँ पे लिखा जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए और बी पूरा लिखना, ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल। ठीक है, कितना कितना पैसा है, 10% था आई गेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 6%। ठीक है जी, तो 6 लाख पे 6% कितना बैठ जाएगा, 36,000 तो ए का बैठ जाएगा। और 2 लाख पे 12,000 रुपये, 48,000 का तो बेटा जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इधर आया, पार्टनर को मिल रहा है, इधर डेबिट, इमीडिएटली वहां क्रेडिट में पोस्ट कर दो यहाँ पे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 36,000 एंड 12,000। देखो वेरी सिंपल, ऐसे ही बना था, दोनों आपने अलग अलग सीखे थे, अब एक साथ कर लो, इधर भी आ गया और वहां पे भी आ गया। ऑलराइट, उसके बाद एक सैलरी है, सैलरी किसकी सैलरी है, एक पार्टनर को सैलरी मिल रही थी, बी वॉज एंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ 60,000 पर एनम। बी को सैलरी मिलनी है 60,000 पूरे साल की। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास बीज कैपिटल अकाउंट, 60,000 रुपये बी की सैलरी है। अब इधर तो उसमें उस तरफ बाय सैलरी 60,000 रुपये बी में आ गया। सही है, उसके बाद हम लोगों को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इसने कैलकुलेट करके दिया हुआ था ऑलरेडी, कितना 2,000 1,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपको निकालना आना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। दो 2,000 1,000 3,000 का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया। ड्राइंग्स भी आप इमीडिएटली यहाँ पे लिख देना। यूजुअली बेटा जी ड्राइंग्स बच्चे भूल जाते हैं, तो ये गलती मत करके आना, ड्राइंग्स नहीं भूलनी है। ड्राइंग्स यूजुअली बच्चे भूल जाते हैं। कितनी कितनी ड्राइंग्स थी उनकी, 60,000 40,000, 60,000 40,000, ये इनकी ड्राइंग्स थी। ऑलराइट, उसके बाद हमें क्या करना है, हमें एक रिजर्व भी बनाना है। रिजर्व बनाना है कितना, रिजर्व ऑफ 35,000 इज टू बी मेंटेन्ड। 35,000 का रिजर्व बनाना है, तो रिजर्व भी इधर आ जाएगा, टू रिजर्व 35,000, दैट्स इट। और क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं था। अब ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो रिजर्व है वो अभी फिलहाल पार्टनर्स कैपिटल में नहीं जाता, क्योंकि अभी रिजर्व बन रहा है। अभी तो हमने रिजर्व बनाया है, तो प्रॉफिट में से आपने 35,000 रुपये निकाल के साइड में रखे। तो रिजर्व याद रखना, फंडामेंटल का जब आप क्वेश्चन करते हो तो फिर वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होता। ओके, चलो बैलेंस आ गया, आईयूसी आ गया, सैलरी आ गया, आईओडी आ गया, ड्राइंग्स आ गया। अब क्या करना है, बस अब आपको डिविजिबल प्रॉफिट निकालना है। तो हम बोलेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू एज कैपिटल एंड बीज कैपिटल। चलो जल्दी जल्दी से फटाफट टोटल कर देते हैं। 243, 2,43,000 में से 60 एंड 40 1,08,000, 138 39 143, 243 में से 143 अगर मैं माइनस कर दूं तो 1 लाख का बैलेंस आ गया हमारे पास। इसको हम प्रॉफिट बोलते हैं।
ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या क्वेश्चन में गिवन है कि प्रॉफिट कैसे बंटना है, ये डिविजिबल प्रॉफिट आया, ये सब निकालने के बाद पैसा हटाने के बाद जो पैसा बचता है उसको हम प्रॉफिट बोल रहे हैं, ठीक है। डिविजिबल प्रॉफिट किस रेशो में बटेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ए और बी, बिजनेस चालू करा था, कुछ भी गिवन नहीं है। देखो अगर कभी भी गिवन नहीं होता तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आप हमेशा क्या मान के चलते हो, इक्वल। कभी भी रेशो गिवन नहीं होगा तो प्रॉफिट्स और लॉस कैसे बटेंगे, इक्वल बटेंगे। ऑलराइट, तो हम क्या करेंगे, 1 लाख को 50,000 ए को मिल जाएंगे, 50,000 बी को मिल जाएंगे, टोटल आ गया आपका 2,43,000, ठीक है। ए और बी की कैपिटल में हम लिख देंगे यहाँ पे बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, 50,000 ए को मिले, 50,000 बी को मिले, ओके। ये देखो अब हम बस बैलेंस निकाल देंगे। अब अगर आप ध्यान से देखो तो इधर वो ही सारी चीज़ें आई जिन्होंने कैपिटल को बढ़ाया है ना। अब देखो मैंने बोला कैपिटल क्रेडिट में बढ़ेगा तो बैलेंस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पैसा मिलेगा, सैलरी मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, ये पार्टनर से लिया जाएगा तो ये डेबिट हुई है, ओके। अब क्या करोगे आप, बस बैलेंस निकाल दोगे। बैलेंस कैरिड डाउन, 6,06,50, 36, 686 में से 6,86,000 में से हम 686 माइनस 62,000, 624,000 तो ये बचेंगे, और ये आ गया 686,000, इधर भी 686,000, इधर का टोटल करूँ तो 2,00,000, 2,60, 3,10, 2,00,000, 2,60, 3,10, 3,20, 3,23, 3,22,000 रुपये आ गए बेटा जी, ठीक है। 3,22,000 रुपये में से 2,00,000 प्लस, कंफर्म कर लूँ, 12,000 प्लस 60,000 प्लस 50,000 प्लस 1,000 माइनस 40,000, 281 इसका बैलेंस बचेगा, 322,000। लो सर, ठीक है। देखो इस तरीके से हमारे पास कैपिटल का बैलेंस भी आ गया। कितना पैसा लगा के बिजनेस चालू किया था, ये 6 लाख और 2 लाख रुपए लगा के, और अल्टीमेटली लास्ट में कैपिटल कितनी आ गई, 624 और 281। तो देखो कैपिटल फ्लक्चुएट हो गया ना, कैपिटल चेंज हो गया ना, इसीलिए इस मेथड को क्या बोलते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो आपको अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा तो आई गेस सब क्लियर हुआ होगा। अगर कैपिटल फिक्स्ड होता तो कैपिटल अकाउंट में सिर्फ ये कैपिटल आ रही होती, क्लोजिंग में भी यही रहती, सेम रहती ना, बाकी सब करंट अकाउंट में आता, तो फिर वो क्या बन जाता है, फिक्स कैपिटल मेथड बन जाता है। अब देखो इस तरीके का क्वेश्चन ही आपसे पूछा जाता है। अब यहाँ पे आपको कहाँ घुमा सकता है, प्रॉफिट आपको हर क्वेश्चन में गिवन होगा, यूजुअली ये आपको हमेशा गिवन होगा। आईओडी के वेरियस केसेस आपसे पूछ सकता है, तो आपको अलग अलग केसेस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वार्टरली है जी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्वार्टरली है, मंथली है, अलग अलग तरीके से आपको यहाँ घुमा सकता है। तो आईओडी की खूब प्रैक्टिस होनी चाहिए, जो मैंने लास्ट क्लास में सिखाया। आईओसी में ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा नहीं पूछेगा, सैलरी में भी कुछ बहुत ज़्यादा नहीं पूछेगा, रिजर्व पे थोड़ा सा ज़रूर घुमा सकता है, रिजर्व परसेंटेज में दे देगा कि इसका 10% निकाल दो, है ना। तो ये सब आपको आना चाहिए। बाकी कैपिटल अकाउंट में ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। कैपिटल अकाउंट में बस यही प्रॉब्लम है कि वो कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है या फिक्स्ड है। इन केस कैपिटल फिक्स्ड होते तो फिर 2 अकाउंट बनते बेटा, कैपिटल अलग, करंट अलग, समझे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और इसी तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कैसा भी क्वेश्चन हो, आप P&L एप्रोप्रिएशन और कैपिटल अकाउंट बहुत ही मस्ती में, बहुत ही अच्छे से आप लोग बना सकते हो। आई होप आप लोग का फंडामेंटल बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अब आज आप DK गोयल आपके पास है, या TS गरेवाल आपके पास है, या कोई और बुक आपके पास है, उसके बेसिक क्वेश्चंस एक बार गो थ्रू कर लो कि भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे, सैलरी कैसे, P&L एप्रोप्रिएशन कैसे बनेगा। कल हम लोग P&L एप्रोप्रिएशन में कुछ एडवांस 2-3 क्वेश्चंस करेंगे जिसमें लैंग्वेज में घुमा रहा होगा। तो बिफोर दैट मैंने कहा एक बार बेसिक क्वेश्चन आपको करा दूं ताकि आप प्रैक्टिस कर पाओ, और फिर हम अगले टॉपिक्स के ऊपर चलेंगे, जैसे चार्ज,
एप्रोप्रिएशन वाला आइटम्स कौन कौन से होते हैं, P&L अकाउंट का क्या यूज़ है यहाँ पे। तो अलग अलग चीज़ें अभी हैं इसके अंदर, फंडामेंटल हैं, बेसिक्स हैं, टाइम लगता है, सबसे बड़ा चैप्टर है, तो ध्यान से लेके चलेंगे, बट बहुत जल्दी हो जाएंगे आने वाले चैप्टर्स, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे। आई होप आपको चीज़ें क्लियर रही होंगी। मिलता हूँ कल आपको नई वीडियोज़ के साथ, तब तक खूब अच्छे से पढ़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन, थैंक यू सो मच।